राधे राधे दोस्तों। एसएससी सीपीओ मेंस का एग्जामिनेशन 8 मार्च को कंडक्ट होने वाला है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, आपको इन पॉइंट्स को, इन बातों को बहुत ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के टाइम पे। क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स जो भी हम करते हैं उनकी वजह से 7-8 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए, और उनकी वजह से ऐसा लगता है कि अगर ये 6-7 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन सही हो जाते तो हमारा स्कोर और भी अच्छा हो सकता था। इन गलतियों से कैसे बचना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिन बातों को लेकर अभी स्टूडेंट्स को अगर माइंड में थोड़ा डीमोटिवेशन आ रहा हो तो वो नहीं लेना है बिल्कुल। मैं इस वीडियो के अंदर इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। आज 5 मार्च है, आज का दिन तो ऑलरेडी हो चुका है। 6-7 2 दिन बीच में 8 मार्च को एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आपने लेटेस्ट मॉक टेस्ट दिया है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए होंगे। माने चलते हैं किसी के 150 मार्क्स आ रहे हैं और उसका टारगेट है मेरे को वहाँ पे करना है 170 स्कोर, तो उससे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 180 वाला पेपर में 170, मतलब यहाँ पे अगर किसी के मॉक टेस्ट में 170 आ रहे हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशन कैसा आता है ये चीज़ इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर आ रहा है। खासकर सीपीयू के मेंस के पेपर में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सीपीयू मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीटली बेस्ड है आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन कैसी है इंग्लिश के सेक्शन की। जब आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे, कंप्लीटली एक एक चीज़ को एनालिसिस किया होगा। तो इस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं सोचना कि यहाँ पे अगर 150 आ रहे हैं तो वहाँ 150 ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 150 है, वहाँ 170 180 भी स्कोर पहुँच सकता है आराम से। कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंट है जिन पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से ध्यान रखना है। जब आप पेपर अटैम्प्ट करो तो आपको 2 अटैम्प्ट्स में पेपर को अटैम्प्ट करना है। कैसे? सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को करना है जो आप पे 100% आते ही आते हैं, जिनमें आपको लग रहा है मेरा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। 100% जिन क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चन को पहले बार में अटैम्प्ट करें। जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर थोड़ी असमंजस है, जैसे 50-50 लग रहा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आपको उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, उन्हें लास्ट में अटैम्प्ट करना। पेपर में इतना टाइम मिलता है, उस टाइम को ऐसे नहीं कि अगर हमारा पेपर हो गया है तो हम बैठ जाएं। प्रॉपर 2 घंटे जितने भी हमें मिल रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपको यूटिलाइज करना है एग्जामिनेशन के अंदर। क्या होता है, हम पेपर को जल्दी कर लेते हैं और बाद में जब हम आंसर की चेक कर रहे होते हैं तो हमें लगता है ये 7-8 क्वेश्चन, ये 5-6 क्वेश्चन हम सही कर सकते थे एग्जामिनेशन के अंदर, और उन क्वेश्चंस को जल्दबाजी की वजह से कि हम पेपर तो हमारा जल्दी हो गया, हम बैठ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को वो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी। वो 2 घंटे आपको ऐसे सोच के चलना है कि हम यहाँ पे फिर मॉक टेस्ट दे रहे हैं एक, और इस मॉक टेस्ट का, ये मॉक टेस्ट फाइनल मॉक टेस्ट है, इसमें अपना स्कोर सबसे बेस्ट स्कोर दे के चलना है, और स्कोर बेस्ट आएगा भी। आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिन पे आप 100% श्योर हैं। दोबारा में उन क्वेश्चंस को करना है मार्क फॉर रिव्यू। मैक्सिमम अटेम्प्ट रखने की कोशिश करना है इंग्लिश के पेपर में, यही मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट रखो, जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं आ रहा उन क्वेश्चन को आप छोड़ देना। हो सकता है 5-7 क्वेश्चन ऐसे हों, या जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है उनका 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो। 190 प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, मतलब एवब एवरेज मतलब प्रिपरेशन है, एक अच्छी प्रिपरेशन की है। कहने का मतलब है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया है, इंग्लिश की कंप्लीटली ग्रामर को पढ़ा है, कंप्लीटली बेसिक्स को कंप्लीट किया है, वोकैब को, प्रीवियस ईयर को तो एटलीस्ट 21 से 24 तक की को सारी को किया ही है। तो उनको तो कम से कम 190 प्लस अटेम्प्ट करने ही है अगर पेपर आता है तो। ऐसा कुछ नहीं है कि 190 प्लस अटेम्प्ट करके कुछ, अगर पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन एक कुछ टारगेट जो आप अपने माइंड में सेट कर रखा होगा कि आपको जिस पोस्ट के लिए जाना, उस पोस्ट के लिए एक टारगेट सेट किया होगा आपने अपने माइंड में, तो वो चीज़ आपको सोच के चलनी है। और एटलीस्ट एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो कुछ भी ध्यान में मत करना, कुछ भी कि क्या चल रहा है, आजू बाजू वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई भी किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन योर एग्जामिनेशन, और ऐसा सोच के चलना है कि ये जो मीन्स का एग्जामिनेशन है, दिस विल बी डिसाइडिंग, यही डिसाइडिंग होगा, ठीक है। और एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है, आपका मॉक टेस्ट में कितना भी खराब स्कोर है, यहाँ पे अभी इस चीज़ को बिल्कुल सोचना नहीं है, वहाँ पे यू विल बी द बेस्ट, ये सोच के चलना है, ठीक है। और अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे इतना पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मुझे पता है काफ़ी सारे, मतलब अप्रॉक्स 1300 स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसमें से कम बता रहा हूँ, जो सीपीयू मेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनमें से तो कम से कम 60% से 70% स्टूडेंट्स इस बार बहुत अच्छा करके आएंगे और सिलेक्शन होगा। मैं तो होप कर रहा हूँ कि 100% करके आएँ,
पर फिर भी एक रेशियो रहता है, तो मैं उस हिसाब से बना 70% का देखना सिलेक्शन होने वाला है इस बार। और सीपीओ मेंस का एग्जामिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, कि चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है बहुत, और अभी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अब कुछ पढ़ना नहीं है एक्स्ट्रा के, मतलब कुछ भी नया लेके बैठ जाओ। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको थोड़ा बिल्डअप कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, एक दो बार वो चीज़ कर सकते हो बस। इससे ज़्यादा कुछ नया एक्स्ट्रा करने की कोई ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब मेरा सीपीओ का मेंस का पेपर था तो मैं उस चीज़ की बता रहा हूँ कि 1 महीने पहले तक कम स्कोर रहता था, पर वहाँ पे इतना अच्छा स्कोर बन गया 184। तो फिर ऐसा चीज़ें होती हैं कभी कभी जो हम चीज़ सोच के चलते हैं कि यहाँ पे 190 आएंगे तो वहीं पे 190 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर के ऊपर होता है, जिस दिन अगर बन गया ना कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो फंस गई तो फिर बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। एक चीज़ है, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत करना, क्योंकि क्या होता है उससे फिर जो हमारा मोमेंटम है वो बिगड़ जाता है। वो मोमेंटम शिफ्ट नहीं होने देना आपको। वो उस क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है आपसे नहीं आता देन स्किप दैट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत बढ़ जाना है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, थर्ड आ रहा है उस पर अटेम्प्ट करो, चौथा नहीं आ रहा है देन मार्क फॉर रिव्यू, फिफ्थ आ रहा है अटेम्प्ट करो। उस तरीके से एक सीक्वेंस में चलना है, 200 के 200 क्वेश्चंस, ठीक है। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग योर सीपीओ मीन्स एग्जामिनेशन, एंड आई होप you will do your best and you will give your best in the मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जो भी आपके डाउट हो पेपर को लेके, मेंस के एग्जामिनेशन को लेके, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी अभी अगर पॉसिबल हुआ तो पेपर से एक दिन पहले मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा और किस तरह से आपको अटैम्प्ट करनी है चीज़ें। थैंक यू एवरीवन।